जय हिंद देशवासियों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। इस देश की एक घिनौनी सच्चाई इस देश को बताने जा रहा हूं। देश के जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, दुश्मन से लड़ रहे हैं। उनका तो पूरा ध्यान दुश्मनों की तरफ है। अब सोचिए, यदि कोई पीछे से आके इसी देश में से उनकी पीठ में छुरा घोंप दे तो वो क्या करेंगे। वो तो ये सोच रहे हैं, भाई देश में तो हमारे लिए कौन हमारे साथ गद्दारी करेगा। लेकिन इस तरह की स्थितियां इस देश में हैं, जहां दिल्ली में बैठ के इन जवानों की पीठ में छुरे घोंपे जाते हैं। मैं इतनी सख्त बात यूं हवा में नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सबूत दूंगा इस वीडियो के साथ। आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि 8वां पे कमीशन आने वाला है। विशेषकर देश के जवान इंतजार करते हैं पे कमीशन का, कि पे कमीशन लेके हम पेंशन जाएंगे ताकि हमें ज्यादा पेंशन मिलेगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं आज आपको एक इस देश की बिल्कुल क्लियर सच्चाई तथ्यों के साथ देने जा रहा हूं। यह बात है 7वें पे कमीशन आयोग की। 29 जून 2015 को कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दी थी और 25 जुलाई 2016 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इसके संदर्भ में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद जो चीजें सामने आई वो इतनी खतरनाक थी कि आप सोच नहीं सकते। जो पे मैट्रिक्स इन्होंने जारी की थी वो कचरा थी एकदम। अधिकतर लेवल्स में पे फिक्सेशन के बाद जो जूनियर थे वो सीनियर से ज्यादा पे लेने लग गए थे। और ऐसा नहीं है कि मैं आज बता रहा हूं आपको। 7 अगस्त 2016 को मैंने बकायदा एक लेटर लिख के उदाहरण के साथ पूरे तथ्य इस देश के सामने दे दिए थे। मैं उस पत्र की कॉपी आपको इसके साथ, इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। हुआ क्या था कि जब 25 अगस्त को ये ड्राफ्ट क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जारी हो गया और एक उन्होंने पे फिक्सेशन के लिए फॉर्म जारी कर दिया। 2 पेज का फॉर्म था वो। तो मैंने क्या किया, उस पूरे पे फिक्सेशन फॉर्म को एक्सेल सीट पे सेट कर दिया। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आती है बटालियंस में कि पूरी बटालियन में मात्र 1 या 2 बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें फिक्सेशन आता है पे का, और यदि वो छुट्टी पे है तो इंतजार करते रहो। तो क्योंकि पे कमीशन आ रहा था तो मैंने उसको पूरी को एक एक्सेल सीट पे ऐसे तैयार कर दिया फॉर्मूलों के साथ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट पे डाल के एंटर मार दो, 2 पेज की पे फिक्स हो जाती उसमें। वो मैंने स्पेशली देश के जवानों के लिए तैयार किया था, क्योंकि वो बॉर्डर पे बैठे रहते हैं, उन्हें कहां रूल रेगुलेशन पता है, कहां समय है इन चीजों के लिए। तो मैंने एक ऐसी चीज तैयार कर दी कि हर कोई जवान अपनी पे डाल के उसमें यह देख सकता है कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज करने में फायदा होगा। मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फायदा पूरे देश को होता कि यदि सोचिए आप कि याद कहां 1-2 बंदा पे फिक्स कर सकता है, कहां आप पूरी बटालियन में एक कल के भर्ती जवान को बिठा देते ना, उसको बता देते इस बंदे की लास्ट पे डाल के एंटर मार दो, पे फिक्स हो जाएगी। इससे बेहतर क्या काम हो सकता था। उससे सबसे महत्वपूर्ण काम मैं बता रहा हूं आपको, वो जो इन्होंने जारी किया था परफॉर्मा, वो 2 पेज में जारी किया था। अब क्योंकि मैंने उसको एक्सेल शीट में तैयार कर दिया तो उसको 1 पेज में लाना भी बहुत आसान हो जाता। मैंने उसको 1 पेज में लिया। यानी इस देश में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी थे लगभग, तो देश के लगभग 50 लाख कागज बच जाते। वो जो पर्यावरण प्रेमी है ना, सोचिए 50 लाख कागज बच जाते। और सिर्फ कागज नहीं बचते, देश का कितना समय बचता। इस देश में एक्सपर्ट से एक्सपर्ट जो पे फिक्सेशन करने वाला है ना, वो भी आधा घंटा लगा देगा एक बंदे की पे फिक्स करने में। सिर्फ 30 सेकंड में पे फिक्स हो जाती। और लेट कर दो, 1 मिनट मान लो, 2 मिनट मान लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे वो कितना भी सामान्य तरीके से फिक्स कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी।
जब बंदा मैनुअली कर रहा होता है, कोई गलत बटन दब जाता है, कभी कोई कुछ हो जाता है, माइंड पजल हो रहा होता है, किसी दूसरी आके बात कर लिया, तो वहां गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उस एक्सेल शीट में कोई गलती नहीं होती। और इतनी बेहतरीन चीज जब बन गई थी तो मैंने डीजी बीएसएफ को एक लेटर लिख दिया कि इसे, क्योंकि बीएसएफ में एक इंट्रानेट प्रोजेक्ट है, हर जवान यूज करता है उसको, कोई भी अपना चेक कर सकता था, तो मैंने उनसे कहा कि इसे जनरल डाउनलोड पे अपलोड कर दें, ताकि चाहे वो बटालियन किसी भी क्षेत्र में पोस्टेड हो, बंदा अपना चेक करके देख तो सके कि इसे कौन सा ऑप्शन चूज करने में ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन उस बटालियन के गिने चुने अफसरों ने इस देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनकी मेरे से व्यक्तिगत ईर्ष्या थी। क्योंकि इतनी बड़ी बात यदि डीजी बीएसएफ तक पहुंच जाती तो उन्होंने जो एक फीडबैक तैयार कर रखा था मेरे विरुद्ध, वो तो सब फेल हो जाता और उन्हें पनिशमेंट मिलने की तैयारी हो जाती। तो सिर्फ गिने चुने ऑफिसर्स ने इतनी बड़ी चीज को बर्बाद कर दिया। मैं चाहता था उस दिन पूरे देश के सामने आके ये सच्चाई बता सकता था, लेकिन चूंकि एक अनुशासनिक फौज में था मैं, बीएसएफ में, तो आपको पता है आप सच भी बोल नहीं सकते, तानाशाही इस कदर हावी है। तो इन्होंने उसका कचरा कर दिया। चूंकि ये एक फाइनेंशियल मैटर था तो मुझे पता है वो आज नहीं तो कल सुधार हो सकता है, कर लिया जाएगा। ये नहीं करेंगे तो कोर्ट कर देगा। मेरा मुख्य जो लड़ाई का जो हिस्सा था वो मैंने जवानों की सुसाइड से रिलेटेड केसेस में जोड़ दिया कि मेरी नजर में पैसा तो फिर भी आ जाएगा, एक बंदे को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आपको उसके उदाहरण बताता हूं। इस वीडियो के साथ मैं वो सबूत अपलोड भी कर दूंगा। पूरे देश को चैलेंज करता हूं, बड़े बड़े जो गणितज्ञ हैं, मैथमेटिक्स जिनकी बहुत अच्छी है, जो अपने आप को समझते हैं कि हमसे बढ़िया कोई पे फिक्स नहीं कर सकता, मैं वो अपलोड कर रहा हूं। खुला चैलेंज दे रहा हूं, इसकी एक भी कैलकुलेशन गलत बता देना, इसका एक भी दावा गलत बता देना, इसका एक भी सुझाव गलत बता देना। आप सामान्य तौर पे मैं बता देता हूं क्या हुआ था। जो सन 2012 के भर्ती एचसीएम थे, वो दिनांक 31/12/2015 को उनकी जो बेसिक मिल रही थी, उन्हें मिल रही थी 10,840 रुपए। ठीक इसके साथ जो 07 के कार्मिक थे, कांस्टेबल, उन्हें उस दिन बेसिक मिल रही थी 10,760 रुपए, यानी उनसे 80 रुपए कम मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही पे फिक्सेशन हुआ 1/1/2016 को, जो एचसीएम रैंक में भी सीनियर थे, पे जिनकी पहले से ज्यादा थी, उनकी पे फिक्स हुई 27,900 पे। और जो वो कांस्टेबल जो पहले से जूनियर है, जिनकी पे कम थी, उनकी फिक्स हुई थी 28,400 पे, 500 रुपए ज्यादा। ये एक उदाहरण नहीं है। आप 13 वालों को भर्ती को देख लेना। 13 का जो भर्ती एचसीएम था, उसकी इसी दिनांक को बेसिक पे थी 10,520 रुपए। वहीं 8 के भर्ती जो कांस्टेबल थे, उनकी उस दिन पे थी 10,440 रुपए। यही आंकड़े हैं, आप जब दिल करे उठा के देख लेना। लेकिन फिक्सेशन के बाद 13 वालों की पे फिक्स हुई 27,100 पे, और उस कांस्टेबल की आपसे बढ़ के आगे पहुंच गए। खुला देख लेना, मैं कुछ इसमें किंतु परंतु नहीं है, पूरे देश के सामने चैलेंज दे रहा हूं। और ये सिर्फ 1-2 रैंक की नहीं थी, मैंने उसमें उदाहरण दिया है एएसआई स्टेनो का भी, कि कैसे एक जूनियर कांस्टेबल जिनकी पे पहले कम थी, वो एक एएसआई से भी ज्यादा पे लेने लगी उसके बाद। ये तो चलो पे फिक्सेशन का था, पूरा कचरा था। इसके रिगार्डिंग मैंने बकायदा डीजी बीएसएफ, प्रधानमंत्री और जो डीओपीटी वगैरह जितने भी संबंधित वहां उस टाइम थे डिपार्टमेंट, सबको भेजा था। सिर्फ भेजा नहीं था, टेलीफोनिकली फिर बताया। वहां वो एग्री कर रहे हैं अधिकारी कि हां गड़बड़ है, लेकिन अगर हम इसको सुधारने बैठेंगे तो पूरी टेबल चेंज करनी पड़ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल करनी पड़ेगी। बोले 2 साल से तो उन्होंने रिपोर्ट दी है, अब इसको हम वापस लेके बैठ जाएं। मैंने कहा सर, जिन जवानों के साथ ये दिक्कत आएगी वो क्या करेंगे? बोला जब आएगी तब देखेंगे। ये उनके उत्तर थे। उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी कॉल की, टेंशन मत लेना आप लोग।
हालात इतने बुरे हैं भैया, इनको भी छोड़ो आप, ये तो फिर भी चलो पे फिक्सेशन की बात है, थोड़ा कम ज्यादा है बाद में कर लेंगे। जो जवान इंतजार में बैठे थे कि हम 7वां पे कमीशन लेके रिटायर्ड होंगे, वीआरएस लेंगे, उनकी क्या गलती थी भैया, वो क्या करेंगे? उस लेटर में मैंने बकायदा, एक जवान थे हमारे यहां से हेड कांस्टेबल, पेंशन जा रहे थे तो उन्होंने मुझे पूछा, सर मैं जा रहा हूं, सा होता है हर किसी का कि पे कमीशन में मेरी कितनी पे बनेगी सर बताओ थोड़ा, मैं पेंशन जा रहा हूं सर कैलकुलेट करके बताओ मेरी पेंशन कितनी बनेगी। हर कोई चाहता है, सामान्य सी बात है, ये माहौल है फौज में। तो आप सोचिए 31/12/2016 को, वो जयपाल जाट नाम था उनका, वो जा रहे थे पेंशन। मैंने उनको दोनों पे कैलकुलेट करके बताई कि आप 6ठे में जाते हो तो आपकी इतनी बनेगी, आप 7वें में जाते हो तो इतनी बनेगी। 6ठे पे कमीशन में उनकी बेसिक बन रही थी 7,010 रुपए, कम्यूटेट करने के बाद 4,242 कुछ बन रही थी, ऐसी 4,000 ऐसा नजदीक के करीब था। ओवरऑल उनकी जो पेंशन बन रही थी वो 12,000 से डीए मिला के 12,000 से ऊपर जा रही थी। उसमें आप अगर 7वें पे कमीशन में जाके पेंशन जाते हो तो आपको पता उस दिन उनको कितनी पेंशन मिलती? 11,100 रुपए। इतने बुरे हालात हैं भैया इस देश में। मैं उसको इसके साथ अपलोड कर रहा हूं, आप कोई छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक जरूर निकाल सकते हो, क्योंकि 5-5 पेज का लेटर है, कोई कैलकुलेशन कुछ भी गड़बड़ नहीं निकालोगे आप। जो मेन चीज है कि यदि बंदा 6ठे पे कमीशन के तहत पेंशन जाता तो वो ज्यादा पेंशन लेता, वो 7वें पे कमीशन में गया तो उसको कम पेंशन मिली। जो इंतजार कर रहे थे जवान कि नहीं हम तो लेके जाएंगे 7वां पे कमीशन, बहुत बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। जब दिल करे चेक कर लेना कि अगर आप 6ठे पे कमीशन के तहत जाते तो कितना बेनिफिट होता आपको। मुद्दा यह नहीं है कि 6ठा में जाते या 7वें में जाते, भाई सामान्य सी बात है, कोई नया पे कमीशन लागू हुआ है तो जाहिर सी बात है पिछले से ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। ये हालात हैं इस देश के, आंकड़े हैं, जब दिल करे खोल के चेक कर लेना। तो जो जवान पूरी अपना जीवन परिवार से दूर बैठ के अपनी पूरी जबानी देश के नाम कर देता है, उसके साथ ये दिल्ली के एसी कमरों में बैठ के यह साजिशें रचते हैं। और ये कहानियां, ये तो वो बंदे थे जिनको मैं बहुत नजदीक थे, पूछ लिया सर मेरी कितनी बन रही है, या किसी ने बोल दिया यार बता यार मेरी कितनी बन रही है, तो उनको बताया मैंने। ये पूरी की पूरी पे मैट्रिक्स में कचरा था। और ये मैं क्यों बता पाया? मैं सिर्फ इसलिए बता पाया क्योंकि वो एक्सेल सीट तैयार हो गई थी। भैया आप अगर मैनुअली किसी को बताने बैठोगे तो आधा पौन घंटा खा जाओगे। तो हुआ ये कि आपको एक्सेल सीट में सिर्फ उसकी लास्ट पे डाल के एंटर मारनी है, आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन चूज करने में आपको फायदा होगा। लेकिन सिर्फ गिने चुने अधिकारियों ने पूरा कचरा कर दिया। अब आप सोचिए कि जब मैंने उस समय 7 अगस्त 2016 को देश के प्रधानमंत्री को लिख के दे दिया कि ये कैलकुलेशन है, इसमें ये गड़बड़ी है, क्या मैं अपना व्यक्तिगत चीज नहीं समझ रहा था उस समय? मैंने भी चूज किया कि मैं जुलाई 2016 का इंक्रीमेंट लेने के बाद 7वें पे कमीशन में जाऊंगा। वहां के हेड क्लर्क ने, वहां के कमांडेंट ने किसी भी जवान को नहीं लेने दिया दूसरा ऑप्शन। बोल रहे हैं बस ये तो प्रमोशन केसेस में लागू होता है। अरे क्या लागू होता है भैया? ये चूंकि फौज है और फौज में जो सीनियर है वही सही है, जो रैंक में ऊंचा है वही महाज्ञानी माना जाता है। जितने भी एचसीएम है 12 के, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। यदि आप जुलाई 2016 का इंक्रीमेंट 6ठे पे कमीशन के तहत लेते तो उस दिन आपकी बेसिक बन जाती 11,170, और 11,170 को आप जब 2.57 से मल्टीप्लाई करते तो वो अमाउंट पहुंचती 28,000
706 रुपए 90 पैसे। और वो जो लेवल था